Hello, dear students. Good morning, all of you. Let's start today's our class. And today's our topic is Unit 8 Nobody's Friend. Nobody's Friend. ओके ये आपका यूनिट 8 की वन स्मॉल सी पोएम है जिसका टाइटल है नोबडीज फ्रेंड। ओके बेटा यूनिट 7 तक हमारा कंप्लीट हो चुका है। वर्क स्टार्ट किया है यूनिट नंबर 8 नोबडीज फ्रेंड। ओके हमारा जो इंग्लिश का बुक है इसमें टोटल 10 यूनिट्स दी है, राइट। इसमें टोटल 10 यूनिट्स है जिसमें कि आपका यूनिट 5 तक सेमेस्टर 1 में कंप्लीट हो चुका है। मीन्स आपका सेमेस्टर 1 में यूनिट 5 तक कंप्लीट हो चुका है। देन आफ्टर आपका यूनिट 6 से हमने स्टार्ट किया है, तो यूनिट 6 एंड यूनिट 7 हमारी कंप्लीट हो चुकी है। देन आफ्टर हमारा नेक्स्ट है यूनिट नंबर 8 एंड यू नो वेरी वेल कि जो हमारी एवरी यूनिट है इसके 2 पार्ट है। मीन्स एवरी यूनिट में 2 चैप्टर्स है, राइट। तो ये जो हमारा चैप्टर है ये यूनिट 8 का पार्ट 1 है। ओके जैसे आप देखते हैं कि जो भी मैं राइट करके देती हूँ उसमें राइट क्या होता है, सपोज दैट फॉर एग्जांपल यूनिट 7 पार्ट 1, यूनिट 7 पार्ट 2 होता है ऐसे। तो ये क्या है कि आपके जो चैप्टर्स यूनिट्स दी है उसमें एवरी यूनिट में 2 पार्ट है। ओके 2 चैप्टर है। तो जो फर्स्ट चैप्टर है उसके लिए पार्ट 1, चैप्टर 2 के लिए पार्ट 2। ओके तो हमने आज का जो हमारा टॉपिक है ये है यूनिट 8 पार्ट 1 नोबडीज फ्रेंड। ओके एंड ये जो है हमारी स्मॉल सी पोएम है। एट फर्स्ट हम इस पोएम को केयरफुली रीड कर लेते हैं। ओके क्या करते हैं, हम इस पोएम को केयरफुली रीड करते हैं। देन आफ्टर इस पोएम का एक्सप्लेनेशन कंप्लीट करेंगे। ओके तो बेटा अब मैं आपको न्यू वर्ड्स बताती हूँ, वो न्यू वर्ड्स आपको क्या करने हैं, रिमेंबर रखने हैं। ओके सो लेट्स स्टार्ट, कंटिन्यू करते हैं इसे। डू यू लाइक मेकिंग फ्रेंड्स? डू यू लाइक मेकिंग फ्रेंड्स? क्या आपको फ्रेंड्स बनाना पसंद है? इट्स सिंपल क्वेश्चन, डू यू लाइक मेकिंग फ्रेंड्स? क्या आपको फ्रेंड्स बनाना पसंद है? यस ये तो सभी के लिए क्या होता है कि सभी को फ्रेंड्स बनाना बहुत ही अच्छा लगता है। और आपने देखा होगा कि आपके भी मैनी फ्रेंड्स होंगे, बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे, है ना। बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके कि बिल्कुल भी फ्रेंड्स नहीं होते हैं, दोस्त नहीं होते हैं। और ऐसा क्यों होता है, बिकॉज वो जो सेकंड पर्सन है उसके साथ उनका जो बिहेवियर है वो अच्छा नहीं होता है, इसलिए कोई भी उनका दोस्त बनना पसंद नहीं करता है, फ्रेंड बनना पसंद नहीं करता है, राइट। अगर हम अच्छे हैं, हम जो है जो भी आगे वाला जो भी पर्सन है, मीन्स गर्ल हो या बॉय हो, अगर उनके साथ हमारा बिहेवियर अच्छा है, हम उनके साथ मिलकर रहते हैं, अपनी जो थिंग्स है उनसे शेयर करते हैं, तो इससे क्या होता है कि लोग हमारी तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं और हमसे फ्रेंडशिप करना चाहते हैं, दोस्ती करना चाहते हैं, राइट। बट आपने आपके ही सराउंडिंग में या फिर आपके क्लास में भी आपने ऐसे चाइल्ड को देखा होगा जो कि न तो किसी से कुछ लेना पसंद करते हैं और न ही उन्हें कुछ अपनी चीज़ें दे, नहीं, और न ही कोई उनका दोस्त बनना चाहता है, उनका फ्रेंड बनना चाहता है, राइट। तो ये आपको बताना है
टेल मी डियर स्टूडेंट्स, डू यू लाइक मेकिंग फ्रेंड्स? क्या आपको फ्रेंड्स बनाना पसंद है? अब देखिए, ये नॉट नेसेसरी कि जो है आपका क्लासमेट या फिर आपके सेम एज का ही कोई बच्चा आपका फ्रेंड हो। हमसे कभी ऐसे होता है कि जो है हमसे जो है जिनकी एज ज़्यादा होती है वो भी हमारे फ्रेंड बन जाते हैं। न कि स्कूल में भले ही हम जहाँ भी जाते हैं तो क्या होता है कि हमारे फ्रेंड बन जाते हैं, हम फ्रेंड बना लेते हैं। और आप लोगों ने देखा होगा कि जो कुछ लोग ऐसे होते हैं, मतलब जिनसे कि कोई भी उनका दोस्त बनना चाहता है। वो किस लिए होता है? बिकॉज़ उनका बिहेवियर इतना अच्छा है, वो सभी से इतने अच्छे से टॉक करते हैं कि सभी लोग क्या होते हैं, उनके दोस्त बनना चाहते हैं, है ना। तो ऐसे ही डू यू लाइक मेकिंग फ्रेंड्स? क्या आपको फ्रेंड्स बनाना अच्छा लगता है या फ्रेंड्स बनाना पसंद है? ये आपके लिए क्वेश्चन है, यस और नो आपको बताना है। देन सेकंड है, डू यू लाइक टू शेयर योर थिंग्स विथ अदर्स? क्या आपको अपनी थिंग्स, अपनी चीज़ें दूसरों के साथ शेयर करना पसंद है, दूसरों के साथ बांटना पसंद है? अब इस क्वेश्चन के आंसर में आप काफ़ी सारे लोगों का जो आंसर है वो यस होगा, और जो कुछ लोगों का आंसर नो होगा। बिकॉज़ कुछ चाइल्ड ऐसे होते हैं जिन्हें अपनी थिंग्स शेयर पसंद नहीं होता है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, राइट। तो आपको इसका आंसर देना है कि क्या आप उनमें से किस टाइप के चाइल्ड है। क्या आपको किसी के साथ अपनी थिंग्स शेयर करना अच्छा लगता है या नहीं लगता है? ओके, ये आपको बताना है। वैसे तो हम अगर साथ में रहते हैं सभी, तो हमें क्या करना चाहिए, सभी लोग को आपस में मिलकर रहना चाहिए, अपनी थिंग्स शेयर करनी चाहिए, मीन्स देना भी चाहिए और लेना भी चाहिए, राइट। एंड देन नेक्स्ट है, डू यू थिंक देयर इज़ एनी चाइल्ड हु हैज़ नो फ्रेंड्स? क्या आप ऐसे किसी चाइल्ड के बारे में जानते हैं जिसका कि कोई भी फ्रेंड ना हो? ये थ्री जो है इस पोएम के बेसिस पर ही ये थ्री क्वेश्चंस है जिनके ओरली हमें आंसर देने हैं। लाइक दिस, इसमें फर्स्ट हमारा क्वेश्चन था, डू यू लाइक मेकिंग फ्रेंड्स? क्या आपको फ्रेंड्स बनाना अच्छा लगता है? देन सेकेंड क्वेश्चन था, डू यू लाइक टू शेयर योर थिंग्स विथ अदर्स? क्या आपको अपनी चीज़ें दूसरों के साथ शेयर करना अच्छा लगता है? ये भी देख लिया था हमने। देन हमारा लास्ट क्वेश्चन है, डू यू थिंक देयर इज़ एनी चाइल्ड हु हैज़ नो फ्रेंड? आप किसी ऐसे चाइल्ड को जानते हैं जिसका कि कोई भी फ्रेंड ना हो? तो टेल मी बेटा, क्या आप ऐसे किसी चाइल्ड को जानते हैं कि जिसका कोई भी फ्रेंड ना हो? जहाँ तक मुझे पता है कि सभी जितने भी जो चाइल्ड होते हैं सभी का जिसका कि कोई फ्रेंड ना हो, वो चाइल्ड या तो आपके स्कूल से हो सकता है, आपका क्लासमेट हो सकता है, या फिर आपके सराउंडिंग में ऐसा कोई बच्चा जिसका कि कोई फ्रेंड ना हो। अब जनरली जो है सभी के कोई ना कोई फ्रेंड होते ही है, बट क्या आपने कभी इमेजिन किया है कि किसी का कोई फ्रेंड नहीं है तो क्यों नहीं है? इसका एक्चुअल रीज़न हम इस पोएम में ही रीड करेंगे, बिकॉज़ जो ये हमारी पोएम है ये उसी पर बेस्ड है कि किसी बच्चे का अगर कोई फ्रेंड नहीं है, नहीं होता है, तो ऐसा क्यों होता है, किस वजह से उनका कोई भी फ्रेंड बनना कोई भी पसंद नहीं करता है। ओके, तो एट फर्स्ट तो हम ये पोएम को रीड करके इंजॉय कर लेते हैं, देन आफ्टर हम इस पर थोड़ी और इस टॉपिक पर और आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो एट फर्स्ट हम पोएम रीड करेंगे, देन आफ्टर इसे समझेंगे, इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे। ओके,
Read and enjoy. Read and enjoy. She had some sweets that she wouldn't share. She had a book that she wouldn't lend. She wouldn't let anyone play with her doll. She is nobody's friend. द नेक्स्ट पेज में है, ये आपका है पेज नंबर 130. देन पेज टर्न करेंगे और ओपन करेंगे पेज नंबर 131. पेज नंबर 131 में कंटिन्यू करेंगे. He had some toffee and ate every bit. He had a tricycle he wouldn't lend. He never let anyone play with his train. He is nobody's friend. But I will share all of my sweets with you, my ball and my books and my games I will lend. Here's half my apple and half my cake. I am your friend. ओके, ये स्मॉल सी पोएम है जिसके राइटर है, पोएट है एनाइड ब्लेटन. ओके, एनाइड ब्लेटन इस पोएम के को राइट किया है. किसने? एनाइड ब्लेटन ने. ये इस पोएम के पोएट है, कवि है. ओके, ये पोएम हमने रीड कर लिया है. अब क्या करेंगे, इस पोएम को समझेंगे कि एक्चुअल में इसमें क्या बोल रहा है. ओके, ओके, तो जो हमारी पोएम है इसका टाइटल है नोबडीज फ्रेंड, जिसका कोई भी करेंगे हम. She had some sweets that she wouldn't share. मीन्स उसके पास क्या है? सम स्वीट्स है. उसके पास सम स्वीट्स है बट दैट सी वुडंट शेयर. बट वो किसी के साथ भी शेयर नहीं करती. मीन्स इस गर्ल के बारे में बोल रहा है. ये जो लाइंस है, 4 लाइंस जो है वो इस गर्ल्स के बारे में है कि सी हैड सम स्वीट्स दैट सी वुडंट शेयर. मीन्स इसके पास जो है कुछ स्वीट्स है बट ये जो गर्ल है ये अपने स्वीट्स किसी के भी साथ शेयर नहीं करती है. शेयर करना मीन्स क्या होता है? बांटना, एक देना. ओके, मीन्स शी हैड सम स्वीट्स दैट शी वुडंट शेयर. मीन्स उसके पास कुछ स्वीट्स है, कुछ मिठाइयाँ हैं. अब वो स्वीट्स में क्या हो सकते हैं? मीठा कुछ भी हो सकता है, टॉफ़ी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है. बट जो ये गर्ल है वो अपने स्वीट्स किसी के भी साथ शेयर नहीं करती है. देन नेक्स्ट लाइन है, शी हैड अ बुक दैट शी वुडंट लैंड. लैंड मीन्स होता है उधार देना या देना. ओके, शी हैड अ बुक दैट शी वुडंट लैंड. मतलब जो ये गर्ल है इसके पास क्या है? 1 बुक है. बट वह जो गर्ल है, यह गर्ल जो है वह अपनी बुक किसी को भी नहीं देती है, उधार नहीं देती है या नहीं देती है. मीन्स सपोज कैसा होता है कि आप जैसे क्लास में आते हैं और आप उसी के साथ उसी के बेंच में बैठे हैं. जब आपके क्लास में टीचर आते हैं वो टीच करने लगते हैं और आपको बोलते हैं कि आप चैप्टर जो है अपनी बुक में मैच करिए, है ना. तो जिस बच्चे के पास बुक नहीं है तो उसके साइड वाला बच्चा
क्या करता है, उसे उसके साथ अपनी बुक शेयर करता है। फिर वो दोनों चाइल्ड जो है एक साथ, दोनों चिल्ड्रन एक साथ बैठकर क्या करते हैं, बुक में जो उनके टीचर पढ़ा रहे हैं वो मैच करते हैं, राइट। बट कुछ जो है चाइल्ड ऐसे होते हैं कि जो एक ही बेंच में अपने साथ, जो उनके साथ जो उनका पार्टनर बैठता है उसके साथ भी अपनी बुक शेयर नहीं करना चाहते। होता है ना ऐसा, मीन्स कभी जो है कुछ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि वो बोलते हैं कि हाँ तू नहीं लेके आया बुक तो जा रहे तू ऐसे ही, मैं तुझे अपनी बुक नहीं दिखाऊंगा, मैं आपको अपनी बुक नहीं दिखाऊंगा। होता है ऐसा। तो उसी टाइप की क्या है, ये गर्ल भी है कि इसके पास जो बुक है ये किसी के साथ भी शेयर नहीं करती है। इसके पास कुछ स्वीट्स है बट ये भी किसी के साथ शेयर नहीं करती है। ओके। आपके साथ में कभी ऐसे हुआ होगा कि सपोज़ आप एब्सेंट होते हैं, है ना, जिस दिन आप एब्सेंट होते हैं, स्कूल नहीं जाते हैं, और उस दिन आपके टीचर जो है जो वर्क कराते हैं, सेकेंड डे आप स्कूल में जाकर अपने किसी फ्रेंड से, अपने साइड वाले से, अपने जो है पीछे वाले बेंच से जब पूछते हैं तो कुछ बच्चे तो जो है इजीली अपनी नोटबुक दे देते हैं और राइट करने दे देते हैं आपको, राइट। बट इसमें से कुछ जो बच्चे ऐसे होते हैं, आपने देखा होगा कि जो अपनी नोटबुक शेयर नहीं करना चाहते। वो सोचते हैं कि आप स्कूल नहीं आए थे तो अभी जो है आपका आप ही जानो। इस टाइप के लोग होते हैं, उनका कोई भी फ्रेंड बनना पसंद नहीं करता। बिकॉज जब हम किसी से अपनी थिंग्स शेयर करते हैं तो आगे वाला पर्सन भी हमारे प्रति क्या होगा, हमें कुछ शेयर करेगा, अपनी जो भी चीज़ें हैं वो हमसे बांटेगा। बट अगर हम ही अपनी थिंग्स उसके साथ शेयर नहीं करते हैं तो वो भी क्या हमारे साथ शेयर करेगा क्या, नो। हमारा फ्रेंड बनना चाहेगा क्या, नो। तो ऐसी ही ये गर्ल है कि न तो ये किसी के साथ अपना जो है स्वीट शेयर करती है, न तो अपनी बुक शेयर करती है, एंड सी वुडेंट लेट एनीवन प्ले विथ हर डॉल, और न तो वो किसी को भी अपनी डॉल के साथ प्ले करने देती है। अब उसके पास वन डॉल भी है बट वो अपनी डॉल के साथ किसी को प्ले नहीं करने देती है। सो अब इसका रिजल्ट क्या होगा, सेज नोबडी फ्रेंड, इसीलिए जो है उसका कोई भी फ्रेंड नहीं है, या वह किसी की भी फ्रेंड नहीं है। बिकॉज आप अपनी कोई भी थिंग्स शेयर नहीं करते हैं तो कोई भी जो है आपको लाइक नहीं करेगा, और लाइक नहीं करेगा तो आपका फ्रेंड बनना भी पसंद नहीं करेगा, राइट। ओके। तो ये जो 4 लाइन थी वो इस गर्ल के बारे में थी कि ये जो है अपनी कोई भी थिंग्स, कोई भी जो चीज़ें हैं वो किसी के साथ शेयर नहीं करती है, इसीलिए वह किसी की भी फ्रेंड नहीं है। ओके। तो आप इस गर्ल की पिक्चर को ध्यान से देखिए, केयरफुली देखिए कि ये जो गर्ल है इसका कोई भी फ्रेंड नहीं है, बिकॉज ये अपनी कोई भी थिंग्स जो है किसी के भी साथ शेयर नहीं करती है। तो ये गर्ल हैप्पी लग रही है क्या, नो, बिल्कुल नर्वस फील हो रही है, हैप्पी दिख रही है क्या। ओके, सी द पिक्चर केयरफुली। अब इस बॉय के बारे में जो है लाइंस दी है, ही हैड सम टॉफ़ी एंड एट एवरी बिट, मीन्स जो ये बॉय है इसके पास क्या है, टॉफ़ी है, और जो है ये अपनी उस टॉफ़ी का एवरी बाइट जो है वो खाता है, मीन्स अपनी टॉफ़ी का हर पार्ट पूरा का पूरा खुद ही खाता है, किसी के साथ भी शेयर नहीं करता है। ही हैड अ ट्राइसिकल ही वुडंट लैंड, और इसके पास क्या है, वन ट्राइसिकल है। ट्राइसिकल मीन्स जिसमें 3 व्हील्स होते हैं, राइट। जो जनरली बच्चों की जो बाइसिकल होती है, वो बच्चों की जो साइकिल होती है वो कैसी होती है, ट्राइसिकल, मतलब जिसमें कि 3 व्हील्स लगी होती है, उसे बोला जाता है ट्राइसिकल, 1 2 एंड 3। ओके। तो ही हैड अ ट्राइसिकल ही वुडंट लैंड, लैंड मीन्स क्या होता है, उधार देना, LEND, लैंड मीन्स उधार देना या देना भी बोल सकते हैं हम इसे।
तो जो है ये जो चाइल्ड है, ये जो बच्चा है, इसके पास क्या है, वन ट्राइसिकल है, बट वो जो है किसी को भी अपने साइकिल ट्राइसिकल नहीं देता है, उधार नहीं देता है। मीन्स किसी को भी अपनी ट्राइसिकल चलाने नहीं देता है, राइड करने नहीं देता है। वो खुद ही अपनी ट्राइसिकल लेकर घूमता है। बट सपोज़ अगर कोई जो है उसका क्लासमेट या फिर उसके सराउंडिंग का कोई चाइल्ड अगर उसे उसकी ट्राइसिकल मांगे राइड करने के लिए, चलाने के लिए, तो वो उसे बिल्कुल भी मना कर देता है, बिल्कुल भी नहीं देता है। आपको ट्रेन बास्केट में, और ये ट्रेन क्या है, वन टॉय है, वन खिलौना है। तो ये कभी भी जो है किसी को भी अपनी ट्रेन के साथ प्ले करने नहीं देता है, खेलने नहीं देता है। ही इज़ नोबडीज फ्रेंड, तो यह भी किसी का भी फ्रेंड नहीं है, बिकॉज ये भी जो है अपनी थिंग्स किसी के साथ शेयर नहीं करता है, इसीलिए यह भी किसी का फ्रेंड नहीं है, राइट। देन आफ्टर है, तो आप इस पिक्चर को भी केयरफुली ऑब्जर्व करिए कि इसमें जो चाइल्ड है वो हैप्पी लग रहा है क्या आपको? नो। नहीं तो जो जनरली क्या होता है कि जो चाइल्ड होते हैं वो ऑलवेज कैसे दिखते हैं, हैप्पी दिखते हैं, खुश दिखते हैं। बट ये भी जो चाइल्ड है ये भी अपनी थिंग्स किसी से भी शेयर नहीं करता है, इसीलिए यह किसी का फ्रेंड नहीं है, किसी का भी दोस्त नहीं है। ओके, अब आगे की जो है फ्यू लाइन्स हम रीड करेंगे। बट आई विल शेयर ऑल ऑफ माई स्वीट्स विथ यू। बट जो है इसमें अब जो है ये गर्ल जो है, अब ये गर्ल के बारे में बोल रहा है, जो कि कैसी दिख रही है, बहुत ही हैप्पी दिख रही है, वेरी वेरी हैप्पी दिख रही है। अब ये गर्ल कहती है बट आई विल शेयर ऑल ऑफ माई स्वीट्स विथ यू। बट मैं जो है अपने सारे जो स्वीट्स है वो आपके साथ शेयर करूँगी। माई बॉल एंड माई बुक्स एंड माई गेम्स आई विल लैंड। और जो मेरी बॉल है, मेरी बुक्स है एंड जो मेरे गेम्स है, ये सब कुछ मैं क्या दूंगी, आपको उधार दूंगी। मीन्स आपको होता है देना, मतलब देने के बाद उसे क्या करना होता है, रिटर्न भी करना होता है। मैं सपोज़ मैंने आपको क्या दिया, पेन दिया, आपके पास पेन नहीं है, मैंने आपको पेन दिया, तो आप वो पेन रख लेंगे क्या? नो। जब आपका वर्क फिनिश हो जाएगा, आपका काम हो जाएगा, तो वो पेन आप मुझे क्या करेंगे, रिटर्न दे देंगे, राइट। वो होता है लैंड, उधार देना। फिर बाद में हम क्या कर देते हैं, उसे वापस कर देते हैं। तो अब ये जो गर्ल है लास्ट में जो दिख रही है, ये बोलती है कि मैं जो है अपने जो मेरे पास ऑल स्वीट्स है, मैं वो ऑल स्वीट्स आपके साथ शेयर करूँगी। मैं आपके साथ अपनी बॉल शेयर करूँगी, अपनी बुक्स शेयर करूँगी, और जितने भी जो मेरे पास गेम्स है वो ऑल गेम्स भी जो है मैं आपके साथ शेयर करूँगी, मैं आपको दूँगी। हियर्स हाफ माई एप्पल एंड हाफ माई केक। और ये जो हाफ मेरा हाफ एप्पल है और जो मेरे पास एक केक है, ये भी मैं आपके साथ हाफ हाफ शेयर करूँगी, आधा आधा शेयर करूँगी। मीन्स जो मेरे पास केक है मैं इसमें से हाफ केक आपको दूँगी। जितने जो मेरे पास ये एप्पल्स है, जो मेरे पास एप्पल्स है, इन एप्पल्स में से हाफ एप्पल में आपके साथ शेयर करूँगी। मीन्स आधी एप्पल में आपको दे दूँगी। और जो मेरे पास एक केक है, इसमें से आधा केक जो है, हाफ केक में आपको दे दूँगी। आई एम योर फ्रेंड। और क्या हूँ मैं, कौन हूँ, आपकी फ्रेंड हूँ, मैं आपकी दोस्त हूँ। ओके, तो इस टाइप की जो गर्ल होगी या इस टाइप का जो चाइल्ड होगा, स्मॉल सी पोएम जिसका टाइटल था नोबडीज फ्रेंड, जिसका टाइटल था नोबडीज फ्रेंड, कोई भी दोस्त नहीं। अब इस पोएम के थ्रू जो है आपको समझ आ गया होगा कि हमारे फ्रेंड्स
कब जो है बच्चे हमारे फ्रेंड बनना पसंद करेंगे और कब नहीं करेंगे। तो जब हम अपनी चीज़ें उनके साथ शेयर करेंगे तो कोई भी क्या होगा, हमारा दोस्त बनना चाहेगा, हमारा फ्रेंड बनना चाहेगा। बट अगर हम अपने आप में ही हैप्पी रहते हैं, अपनी थिंग्स को अपने तक ही जो है लिमिटेड रखते हैं, तो कोई भी हमारा फ्रेंड बनना नहीं चाहेगा। और जब कभी भी अगर हम प्रॉब्लम में होंगे तो कोई भी हमारी हेल्प करना नहीं चाहेगा। तो जो है ऑलवेज जो हमारा बिहेवियर है वो हेल्पफुल होना चाहिए, जेनरस होना चाहिए, राइट। कि जब भी हमारे किसी क्लासमेट को या फिर हमारे सराउंडिंग में जो भी है उन्हें हमारी हेल्प लगे, तब हमें उनको हेल्प करें, हम उनकी मदद करें। और सपोज़ हमारे क्लासमेट है, अगर वो कोई थिंग्स अपनी जो है स्कूल से रिलेटेड थिंग्स नहीं लाते हैं, लाइक दिस पेंसिल हो गया, इरेज़र हो गया, या फिर अदर भी जो भी इम्पोर्टेंट थिंग्स होती है वो नहीं लाता है, तो उस समय वो हमारे पास अवेलेबल है, तो हमें वो चीज़ें उन्हें देकर उनकी हेल्प करनी चाहिए। तो इससे क्या होगा कि वो आपकी तरफ जो है अट्रैक्ट होगा, आपका दोस्त बनना चाहेगा, राइट। ओके बेटा, सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको ये पोएम बहुत ही अच्छे से समझ आई होगी, है ना। में बेटा आपको इस पोएम में जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड लगे हैं, आपको उन डिफ़िकल्ट वर्ड्स को क्या करना है, अपनी इंग्लिश की फेयर कॉपी में राइट करके उनकी मीनिंग फाइंड आउट करके राइट करनी है, ओके। और जो ये पोएम है, इस पोएम को आपको अपनी नोटबुक में राइट करना है, ओके। मीन्स ये जो पोएम है आपकी पेज नंबर 130 एंड पेज नंबर 131 में, पेज नंबर 130 में 4 लाइन्स है एंड पेज नंबर 131 में ये लाइन्स दी है। तो आपको ये ऑल पोएम क्या करनी है, अपनी इंग्लिश की फेयर नोटबुक में राइट करना है, नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में। आपने इससे पहले सेमेस्टर 1 में देख ही लिया होगा कि आपके नोटबुक के ऊपर भी जो है, होमवर्क के ऊपर भी मार्क्स होते हैं। अगर आपकी हैंड राइटिंग अच्छी होती है, आप क्लियरली राइट करते हैं, तो आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे, अदरवाइज वही है, आपको मार्क्स कम मिलते हैं, ओके। तो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।